स्वागत है। आज हम मीराबाई द्वारा लिखित कविता प्रेमामृत की ससंदर्भ व्याख्या सारांश समझेंगे। मीराबाई प्रेम दीवानी थी, अपने कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी और वे उन्हें अपना प्रेमी, अपना पति, अपना भगवान सब कुछ मानती थी। और आज हम उनकी कुछ चंद पंक्तियों का संदर्भ व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला पद है, राम रतन धन पायो, मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। अर्थात उन्होंने इसमें अपने कृष्ण को राम के नाम से पुकारा है। वे केवल भगवान की भक्त थी, उन्हें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई उन्हें राम बुलाए या कृष्ण बुलाए, और यहाँ वे कृष्ण को अन्य नाम से पुकारते हुए कह रही हैं कि मैंने राम अर्थात अपने भगवान से प्रेम रूपी धन पा लिया है, और यह धन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है कि उस धन को कोई खर्च करे तो वो खाली नहीं होता, और न ही कोई उसे चोर चुरा सकता है। और प्रेम की तो यह बात सर्वमान्य है कि हम जितना करते हैं वह प्रेम उतना बढ़ता जाता है। दिन दिन बढ़त सवायो, अर्थात सवा गुना प्रेम बढ़ता ही जाता है। अगर हम सच्चे मन से किसी को प्रेम करें तो वह प्रेम दिन दिन बढ़ता जाता है। आगे अपने प्रेम की महिमा बताती हैं, नीर न डूबे वाको, अग्नि न जाले, धरणी धरियो न समायो। नीर अर्थात पानी, कि वह प्रेम जो है वो कोई पानी में डुबाना चाहे तो वो पानी में भी नहीं डूब सकता है। वाकु अर्थात उसे अग्नि भी नहीं जला सकती है, और न ही धरती में उसे समाया जा सकता है। नाव को नाव भजन की बतियां, भव सागर से तरियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाव शब्द को अलग अलग अर्थों में 2 बार प्रयोग किया गया है कि नाव को नाव, कि भगवान के नाम केवल भजन करते करते बीत जाएगा। उसके नाम रूपी नाव में बैठ जाओ, भजन करते रहो, तो इस संसार रूपी भव सागर से तर जाओगे, पार निकल जाओगे, अर्थात इस मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे राम के नाम में इतनी ताकत है। मीरा प्रभु गिरधर के सरणे, चरण कमल चितलायो। और वे कहती हैं, मीरा तो अपने प्रभु गिरधर, देखिए यहाँ पर अंतिम पंक्ति में गिरधर कहा है। गिरधर अर्थात कृष्ण। कृष्ण को गिरधर इसलिए कहा गया है क्योंकि जब उनके भक्तों पर संकट आया था तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सबकी रक्षा की थी। गिरी मतलब पर्वत, इसलिए उनका नाम यहाँ गिरधर है। और वे कहती हैं, मीरा तो अपने प्रभु गिरधर की शरण में पहुंच गई है, और चरण कमल चितलायो, और मैं सदैव उनके चरणों रूपी कमल को ध्यान में रखती हूँ। मैं अपने प्रभु के चरण की ही सेवा करती हूँ, पैरों की ही पूजा करती हूँ। तो ये मैंने बहुत ही विस्तार रूप से आपको समझा दिया है। परीक्षा में लिखने के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि मीरा अपने प्रभु की भक्ति में लीन होकर कहती है कि मुझे तो राम अर्थात भगवान की भक्ति रूपी धन मिल गया है। वे कितना सच कहती हैं कि यह जो धन है उसे ना तो कोई चोरी कर सकता है, और तो और यह धन दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। यह ना तो पानी में डूबता है, न ही आग इसे जला सकती है, और यह इतना अधिक है कि रखने के लिए धरती भी कम पड़ेगी। भगवान के नाम का भजन करके नाम रूपी नाव बनाकर ही इस दुनिया रूपी भव सागर से मैं तर जाऊंगी। मेरा प्रभु गिरधर की शरण में है, उनके चरण कमल में ही मीरा का मन लगता है। और इसके बाद आप देखेंगे अगला बिंदु होगा विशेषता। मीरा कृष्ण भक्त है, यह सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने राम का नाम संकेत रूप में लिया है। वे कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। भक्ति रूपी धन की अनोखी व्याख्या की है। और यहाँ
कठिन शब्दों के अर्थ भी देख रहे हैं। तो व्याख्या करने से पहले आपको संकेत लिखना होगा। संकेत में आप किताब का नाम, कविता का नाम, लेखिका का नाम लिखेंगे और संदर्भ में लिखेंगे कि कवित्री ने यह पंक्तियां किससे कही है। अर्थात हम देखेंगे कि यह प्रथम पद जो है वे अपने कृष्ण प्रेम की महिमा को बताते हुए उन्होंने कहा है। तो यह हुआ पहला पद। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में हम देखते हैं मीराबाई ने कृष्ण जी को, गिरधर को अपने प्रीतम, अपने प्रेमी के रूप में देखा है और वे कहती हैं कि मैं तो अपने गिरधर के घर जाऊंगी और गिरधर मारो, अर्थात गिरधर मेरे सच्चे प्रीतम हैं और मैं ऐसा रूप बनाकर जाऊंगी कि वे मुझे देखते ही मुझ पर लुभा जाएंगे। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, घोर भये उठियाऊं। और वे कहती हैं कि जैसी रात होगी मैं उनसे मिलने चली जाऊंगी और सुबह होते ही वहां से उठकर वापस चली आऊंगी। अर्थात हम देख रहे हैं कि यह अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात में जा रही है और सुबह उठकर वापस आ जाएंगी। रैन दिना वाके संग खेलो, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं। और वे कहती है कि रैन अर्थात रात और दिन, वाके संग, वाके अर्थात उनके संग ही खेलो और जैसे तैसे हर विधि से, हर तरीके से उन्हें रिझाऊंगी, उन्हें खुश रखूंगी और उन्हें जो जो अच्छा लगेगा वही करूंगी। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। अर्थात यहाँ पर उन्हें अपने प्रीतम के द्वारा जो कुछ भी व्यवहार वे करेंगे उन्हें सब पसंद है। वे जो पहनने के लिए देंगे वे पहन लेंगी और जो खाने को देंगे वे खा लेंगी। अर्थात हम देखते हैं कि यहाँ उन्हें प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा है। कपड़े और खाना ये सब उनके लिए एकदम सेकेंडरी है। प्राइमरी है अपने गिरधर का प्रेम। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहा हूँ। कि मेरी और उनकी तो प्रीत जो है, प्रेम जो है बहुत पुराना है और अब मैं उनके बिन एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। जहाँ बैठावे तितही बैठो, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बनी जाऊं। और वे ये भी कहती हैं कि अगर वे मुझे कहीं ले जाकर बैठा देते हैं, बीच बाजार में अगर बैठा देते हैं, मुझे अगर कोई वस्तु समझते हैं और वस्तु के रूप में मुझे बेच देना चाहते हैं तो मैं बिक भी जाऊंगी, खुशी खुशी बिक जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रीतम मुझे बेच रहा है। वो मुझे जिस भी परिस्थिति में रखेंगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि यह प्रेम की पराकाष्ठा है, चरम है। इतना गहरा प्रेम है कि प्रेम के अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अर्थात वे प्रेम में इतनी डूबी है कि उन्हें कोई भी बात बुरी नहीं लगती, अनुचित नहीं लगती। और वे कहती हैं कि प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं कि मुझे जितने जन्म मिलेंगे मैं उतने बार बार में अपनी बलि अपने प्रेम के ऊपर दे दूंगी। तो इस प्रकार मैंने बहुत विस्तार से आपको यह पद समझा दिया और परीक्षा में लिखने के लिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसे पढ़ लीजिए और वैसा अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए। तो जितने विस्तार से समझाया है वह आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद है, बदरा रेतु जल भर लायो, छोटी छोटी बूंदे बरसन लागे, कोयल शब्द सुनायो, गाजे बाजे पवन मधुरिया, अंबर बदरा छायो। अब ये हम देखते हैं कि मीराबाई प्रेम दीवानी है और वो अपने प्रेम में कल्पना करती है। और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि उन्हें प्रभु के प्रेम के कारण परिवार ने और समाज ने दूर कर दिया था। अर्थात वे अपनी सारी खुशियां, सारी इच्छाएं, सब कुछ
प्रकृति के साथ बांटती हैं और वे देखती हैं कि भगवान की बनाई हुई प्रकृति ही मेरे साथ है, जिसलिए वे कहती हैं कि जो बदरा है, ये जो बादल है, ये जल भर कर लाए हैं। और जिस प्रकार से हम अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए गुलाब जल छिड़कते हैं, तो ये बादल जो है छोटी छोटी बूंदे बरसाकर सबका स्वागत कर रहे हैं। और कोयल जो है ये अपनी मीठी आवाज में गीत गा रही है, उसके मीठे मीठे शब्द सुनाई दे रहे हैं। और पवन जो है, हवा जो है, वह गाजे बाजे के साथ अपनी आवाज से, हवा के बहने से जो आवाज आती है, वो ऐसा लगता है कि कोई मधुर गान गा रहे हैं। अंबर बदरा छायो, अंबर मतलब बादल में जो बादल छाए हुए हैं, आकाश में जो बादल छाए हुए हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कोई कनात, कोई पंडाल छा दिया है। सेज सवारी बदरा पिया घर आए, हिलमिल मंगल गायो, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, भाग भयो दिन पायो, ओ बदरा रे बदरा। अर्थात ये कहती हैं कि ये सब बादल ने जो जल भर कर लाया है, छोटे छोटे बूंदे बरसा कर स्वागत कर रहा है। कोयल जो मीठी आवाज सुना रही है और हवा जो है गाजे बाजे के मधुर संगीत सुना रहे हैं, वे इसलिए कर रहे हैं कि आज मेरे पिया घर आए हैं और मैंने उनके स्वागत में सेज संवार कर रखी है, बिस्तर सजा के रखा है उनके आराम करने के लिए। और प्रकृति ने हिल मिलकर उनके स्वागत में मंगल गीत गाया है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। और वे कहती हैं कि मीरा के भगवान तो हरि हैं, कृष्ण हैं, जो अविनाशी हैं, कभी भी उनका नाश नहीं होगा, वे अमर हैं। भाग भयो जिन पायो, और भाग्यवान लोग ही होते हैं जिन्हें ऐसे प्रभु से प्रीत लगती है, प्रेम होता है। और मेरा तो भाग्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि मेरे प्रीतम अविनाशी हैं। मैंने तो भगवान से प्रेम लगाया है जो अमर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकृति में ये देखती है कि मेरे प्रीतम के आने पर सभी सुहागिनें मिलकर मंगल गीत गा रही हैं और उनका स्वागत कर रही हैं। तो यहाँ मैंने एक एक लाइन का अर्थ समझा दिया। अब हम आगे बढ़ें उसके पहले आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 2 प्रश्न करने होते हैं 7 अंक के लिए, अर्थात 14 मार्क्स का सेकंड प्रश्न होता है। तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार होगा यहाँ आप देख रहे हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने तीसरा पद लिया है और उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि सबसे पहले बिंदु आता है संकेत, जिसमें आप पद का पहला और दूसरा शब्द लिखकर बीच में खाली स्थान छोड़कर अंतिम 2 शब्द लिखेंगे, जिससे यह अच्छे से समझ में आए कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। उसके बाद होगा प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यह जो पंक्तियां दी गई है वह किस किताब में और कौन सी कविता है तथा कविता का नाम क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं। और संदर्भ में लिखेंगे कि कवि किसे संदेश दे रहे हैं या किससे बोल रहे हैं। व्याख्या है, पद 3 की व्याख्या आप देख सकते हैं और विशेषता शब्दार्थ तीनों देख सकते हैं। यह फॉर्मेट आपके लिए सुविधा के लिए दिया गया है। अब हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। श्याम बिना सखी रहाया न जावा, तन मन जीवन प्रीतम वार्यो, खारे रूप लखायो। तो चौथे पद में मीराबाई अपनी सखियों से अपने प्रेम की वेदना, अपने प्रेम की तड़प कह रही है कि श्याम बिना, श्याम मतलब कृष्ण के बिना, हे सखी मुझसे रहा नहीं जाता है। तन मन जीवन प्रीतम वार्यो, कि मैंने अपना तन मन धन जीवन सब कुछ श्याम के ऊपर वार दिया है, न्यौछावर कर दिया है, सब कुछ उन पर लुटा दिया है। खारा रूप लुभावे, और मुझे तो इस दुनिया में तुम्हारे रूप के अलावा
कुछ भी नहीं लुभाता है। मुझे सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा चेहरा ही अच्छा लगता है। खान पान मने फीका लागे, नैन रेहा मुरझावे। और तुम्हारे बिना मुझे खाना पीने में भी कोई रुचि नहीं लगती है। सब कुछ फीका लगता है, कोई स्वाद नहीं आता है। और जब तक तुम्हें देखती नहीं हूँ, मेरे नैन, मेरी आंखें मुरझाई रहती है। उसकी चमक सारी खो गई है। निस दिन चौबन बात मुरारी, कबरो दर्शन पावा। और वे कहती है कि हर दिन बस आपकी ही राह देखती रहती हूँ, न जाने कब दर्शन पाऊंगी। निस दिन जोवन अर्थात तुम्हारी राह जोगती हूँ, तुम्हारी राह जोहती हूँ। मुरारी, मुरारी मतलब कृष्ण। मुझे पता नहीं कब आपके दर्शन मिलेंगे। बार बार थारी अर्ज करूँ हूँ, रैन गया दिन जावा। और मैं तुमसे दर्शन देने की ही अर्ज करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और इसी तरह रात और दिन बीतते जा रहे हैं। ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब मुझे दर्शन दोगे। मीरा रे हरि थे मिली आगे, तरस तरस जावा। और वे कहती है कि मीरा का जीवन तो हरि से मिले बिना ऐसे ही तड़प तड़प कर बीत जाएगा। कृष्ण के बिना मीरा का जीवन व्यर्थ है, बेकार है। उसमें कोई भी रस नहीं है, वह ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार यह व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पर किस प्रकार उत्तर लिखना है वह अपने आप ही लिख सकते हैं, और स्क्रीन पर दिया गया जो आंसर है उसका भी सहारा ले सकते हैं। 5वां प्रश्न है, जोगी मत जा मत जा मत जा, भाई करूं मैं चेरी तेरी हूं, जोगी मत जा मत जा। इस पद में मीराबाई कृष्ण जी को जोगी कहती हैं और अपने आप को जोगी की दासी कहती है, और कहती है कि हे जोगी, तुम इस तरह मुझसे अलग होकर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पाई परूं, पाई अर्थात पैर, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम छोड़कर मत जाओ। मैं चेरी तेरी हूँ, मैं तुम्हारी ही दासी हूँ, जोगी मत जा मत जा। इस प्रकार वे उनसे प्रार्थना करती हैं, रुकने के लिए कहती हैं। प्रेम भागती की पैड़ों ही न्यारे, हमको गैल बता जा। और वे कहती हैं कि ये जो प्रेम रूपी भक्ति मुझे तुमसे हुई है, उसका रास्ता, उसकी सीढ़ी अलग है। यह बड़ा ही अनोखा रास्ता है, विचित्र रास्ता है, और तुमने मुझे उस पर चला तो दिया है, लेकिन हमको गैल बता जा, अर्थात उस पर कैसे चलते हैं, उस पर कैसे आगे बढ़ते हैं, यह तो मुझे बता जाओ। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जलाए। और वे ये भी कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे प्रेम में जी रही हूँ और तुम्हारे प्रेम में मर ही जाऊंगी, और अगर मर गई तो चंदन की चिता बनाऊंगी, चंदन की लकड़ी की चिता बनाऊंगी, लेकिन तुम उसे अपने हाथ से जलाना। यहाँ भी हम प्रेम का पावन रूप देखते हैं कि मीराबाई कृष्ण के प्रेम में मर जाना चाहती है, मरने को तैयार है, और अपनी चिता अपने हाथ की बनाती है, और वह भी चंदन की बनाना चाहती हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि अगर मेरे प्रभु इस चंदन की चिता को आग लगाएंगे तो उनके हाथों में एक पवित्र लकड़ी को जलाने का सौभाग्य लिखा हो। इसलिए वे चंदन की चिता बनाने की बात बोलती हैं कि उसे तुम अपने हाथों जलाना, तुम अपने हाथों जलाओगे, इसलिए मैं चंदन की चिता बनाना चाहती हूँ। जल जल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। और वे कहती हैं कि उस चिता में जलकर जो तुम अपने हाथ से जलाओगे, उसमें मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी, राख बन जाऊंगी, और उस राख को तुम अपने अंग पर लगा लेना, अपने शरीर पर मल लेना, तो मैं तुम में समा जाऊंगी और हम दोनों एक हो जाएंगे। अर्थात हम देखते हैं
कि यह प्रेम की पवित्र स्थिति है कि इसमें शारीरिक मिलन नहीं है, एक आत्मा का दूसरे आत्मा में मिल जाने का भाव हम देखते हैं। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर ज्योत में ज्योत जला जा, और वे कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर, तुम मेरी ज्योत में ज्योत जला दो, अपनी जो आग है उस आग में मुझे भी मिला। यह जो प्रेम का दीप जल रहा है, तुम उसमें अपने प्रेम का ज्योत भी मिला दो, तो हम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। जोगी, तुम इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर जाना चाहते हो तो मुझे भस्म बना दो, मैं चिता बना लूंगी, मैं जल जाऊंगी, और नहीं तो उस दीपक के जैसे तुम्हारी और मेरी ज्योत दोनों मिला दो, जिससे पूरी दुनिया प्रकाशमान होती रहेगी। तो यहाँ हमने देखा कि मीरा ने अपने प्रेम को पूरी तरीके से प्रभु में समर्पित कर दिया है। ये जीना चाहती हैं तो कृष्ण के प्रेम में, मरना चाहती हैं तो उनके लिए मरना चाहती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रेमामृत में संकलित जो कुछ पद थे उनकी व्याख्या पूरी होती है, और अब हम अन्य पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली पाठ्य सामग्री आती है, वह है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यह आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है, जिसमें आपको पूरी किताब में से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर एक शब्द, वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है, और 10 प्रश्न एक एक अंक के लिए होते हैं, और 10 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होते हैं। तो यहाँ पर केवल प्रेमामृत पर आधारित एक अंकीय प्रश्नमाला बनाई गई है, जिसके उत्तर भी लिखे हैं, और आपको उत्तर केवल एक शब्द में ही लिखना है। अगर एक शब्द में लिखने से पूरा नहीं होता है तो ही एक वाक्य या वाक्यांश में लिखेंगे, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि आपका उत्तर एक शब्द में ही पूरा हो जाए। और यह जो प्रश्न है वो केवल उत्तर लिखने के लिए नहीं, पदों की व्याख्या करने के लिए भी आपको सहायता करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मीरा ने कौन सा धन पाया? उत्तर, राम रतन। कौन सा धन चोरा नहीं जा सकता? राम रतन। मीरा का धन प्रतिदिन कितना बढ़ता जाता है? सवायक। मीरा के अनुसार भवसागर किसके नाम रूपी नाव से पार हो जाएगी? भगवान। मीरा किसके शरण में आ गई है? गिरधर। मीरा के भगवान के चरण किसके जैसी है? कमल। मीरा किसके घर जाने की बात कहती है? गिरधर। मीरा के सच्चे प्रीतम कौन है? भगवान। रात होते ही मीरा क्या करती है? चली जाती है। मीरा कब उठकर चली आती है? भोर या सुबह। मीरा किसके हाथों बिकने को तैयार है? कृष्ण। मीरा बार बार प्रभु पर क्या होना चाहती है? न्यौछावर। प्रेमामृत के रचनाकार कौन है? मीराबाई। मीरा के आराध्य के आने पर कौन पानी लेकर आता है? बगरा। मीरा के प्रभु आने पर कोयल कैसा गीत गाती है? मधुर। मीरा के प्रभु के आने पर कौन मंगल गा रहा है? सुहागिने। मीरा अपने प्रभु को क्या कहती है कि वह कैसे हैं? अविनाशी। मीरा को किसके बिना रहना मुश्किल लगता है? श्याम। मीरा किससे कहती है कि श्याम बिना रहा नहीं जाता? सखी। प्रीतम के बिना मीरा को खान पान कैसा लग रहा है? फीका। मीरा अपने लिए किसकी चिता बनाने को कहती है? चंदन। मीरा कृष्ण से अपने शरीर पर क्या लपेटने को कहती है? भस्म। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पर आधारित संभावित प्रश्न तैयार किए गए हैं, और साधारणतः इन पाठों से, इन कविताओं से, भक्तिकालीन कविताओं से आपको ससंदर्भ व्याख्या एक अंकीय प्रश्नमाला ही लिखने के लिए आती है। अंत में एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि प्रेमामृत कविता में मीराबाई ने अपने किन भावों को प्रकट किया है, जो है
वे कहती हैं कि मुझे राम नाम की दौलत मिल गई है। सतगुरु ने मेहरबानी करके मुझे अपना लिया है और मुझे वह अनमोल चीज दी है। मैंने सारी दुनिया को खोकर भी जन्म जन्म की दौलत पाली। यह दौलत ना तो खर्च होती है, न ही उसे चोर ले जा सकते हैं। सच्चाई की नाव और सतगुरु उसे खेने वाला है, इसलिए जिंदगी का समुद्र पार हो गया। मीरा खुश होकर प्रभु के गुण गाती है। मीरा ने राम नाम का एक अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया है, जिसे उसके गुरु रविदास ने दिया है। इस एक नाम को पाकर उसने कई जन्मों का धन एवं सभी का प्रेम पा लिया है। यह धन न खर्चे से कम होता है और न ही चोरी होता है। यह धन तो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। यह धन ऐसा धन है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी से उनका गुणगान गाया और अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया।